हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल एपी नॉलेज बैंक। तो फ्रेंड्स, आज बड़े दिनों बाद हमारी और आपकी मुलाकात हुई। क्या बताऊं आपको, पिछले 2 मंथ से कुछ ज़रूरी ऐसे रीज़न काम में फंस गया था जिसके कारण आपसे मुलाकात नहीं हो पाई और मैं वीडियो भी नहीं बना सका। उसके लिए मैं आपसे बहुत बहुत सॉरी चाहता हूँ। लेकिन फ्रेंड्स, अब रेगुलर आपके पास मेरी वीडियोज़ आती रहेंगी और जो स्टूडेंट्स रेगुलर मेरी वीडियोज़ को से सीख रहे थे कुछ, अब उन्हें निराश नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि अब रेगुलर मैं उनके लिए अपनी वीडियोज़ बनाता रहूँगा। तो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा वॉज वर्ब। लास्ट जो क्लासेस हुई थी हमारी, उसमें हमने सीखा था इज़ारम के बाद अब हम सीखेंगे वॉजर वर्ब। तो देखते हैं, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए जैसे मैंने आपको बताया था कि पहचान हमें उसे पता होना चाहिए, यानी कि आइडेंटिफिकेशन का हमें पता होना चाहिए। तो वॉज वर्ब की आइडेंटिफिकेशन क्या है? आइडेंटिफिकेशन है वॉज वर्ब की, जिन वाक्यों के अंत में था, थी, थे आदि शब्द आते हैं उनमें हम वॉज या वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे कि पहली क्लास में अंदर मैंने इज़ारम पढ़ाए थे आपको, एक बार मैं रिमाइंड भी कराना चाहूँगा। इज़, आर और एम, इसमें मैंने आपको बताया था कि जिन वाक्यों के अंत में है, हूँ, हो आदि शब्द आते हैं उनमें हम इज़ारम का प्रयोग करते हैं। और उसी तरीके से जिन वाक्यों के अंत में वो था, थी, थे आएंगे तो उनमें हम वॉज या वर्ब का प्रयोग करेंगे। है, हूँ, हो के लिए हम कहीं का प्रयोग करते थे? इज़ारम का, यानी कि सिंगुलर के साथ हम इज़ लगाते थे, प्लूरल के साथ हम आर लगाते थे, आई के साथ हम क्या लगाते थे? एम। और वॉज वर्ब वाले सेंटेंस के अंदर हम सिंगुलर यानी कि एक वचन, सिंगुलर का मतलब क्या होता है? एक वचन, एक वस्तु, उसके साथ हम क्या का प्रयोग करेंगे? वॉज का। और प्लूरल यानी कि बहुवचन, ज़्यादा, अनेक, ज़्यादा के लिए हम किस चीज़ का प्रयोग करेंगे? वर्ब का। और आई के साथ हमेशा वॉज का प्रयोग करेंगे। अब आप कहोगे कि सर, आपने बताया था कि आई तो प्लूरल है। बिल्कुल सही, यही बात मैंने आपको बताई थी कि आई तो प्लूरल है और प्लूरल के साथ आपने बताया है वर्ब का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ आई के साथ वॉज का क्यों प्रयोग हो रहा है? तो स्टूडेंट्स, हमारी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर बहुत सारे एरर हैं जिनके बारे में समय समय पर आप सीखते रहोगे। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें एज इट इज़ लर्न करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो इसीलिए सिर्फ आप ये बात याद रखें कि इन सेंटेंसों के अंदर आई के साथ हमेशा आपको वॉज का प्रयोग करना है। ऐसा नहीं है कि आई के साथ वर्ब का प्रयोग नहीं होता, आई के साथ वर्ब का प्रयोग भी होता है, लेकिन जिस कंडीशन के अंदर होता है, जहाँ होता है, आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि आई के साथ वर्ब का प्रयोग कहाँ क्या आता है। लेकिन फ़िलहाल हम यहीं पे चलते हैं, आगे सीखेंगे तो और जानेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब आप देखिए, सबसे पहले हम सीखते हैं सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंस के बारे में मैंने बताया था कि सिंपल सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें क्या, नहीं और डब्ल्यू फैमिली ये सब नहीं आते, उन्हें हम क्या कहते हैं? सिंपल सेंटेंसेस। हिंदी में अगर बात करें, साधारण वाक्य, वो वाक्य जो नॉर्मल बोले जाते हैं। जैसे उसका पुत्र बीमार था, सबसे पहले से बनाने के लिए हम इसके रूल पे ध्यान देंगे। रूल क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सिंगुलर के साथ हम वॉज का प्रयोग करेंगे और प्लूरल के साथ हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले सेंटेंस बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट क्या है? उसका पुत्र। अब उसका पुत्र तो एक है, यानी कि ये क्या हो गया? सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा? सिंगुलर। और सिंगुलर के साथ हम क्या लाएंगे? वॉज। सब्जेक्ट सिंगुलर है, उसका पुत्र, तो क्या क्या? हिज सन। हिज सन के साथ वॉज। अब ऑब्जेक्ट क्या है? बीमार, वॉज इल। तो क्या बनेगा? उसका पुत्र बीमार था, हिज सन वॉज इल। अब हम आते हैं निगेटिव सेंटेंस पे। निगेटिव सेंटेंस की डेफिनेशन मैंने बताई है, लेकिन एक बार मैं रिपीट कराता हूँ। निगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंसेस होते हैं जिन वाक्यों में नहीं शब्द आता है, यानी कि जिन वाक्यों में नहीं दिया होता है उन्हें हम निगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। तो अब आप देखते हैं इसका भी रूल क्या होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट। नोट का जब भी हम प्रयोग करें, वॉज वर्ब के तुरंत बाद ही हमें नोट का प्रयोग करना है। इस चीज़ को आप स्पेशली ध्यान रखें कि निगेटिव सेंटेंस में जो नोट लगेगा, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब। एक छोटी सी बात और मैं बता दूं, ये जो हमारे इज़ारम वॉज वर्ब हैं, ये जो हैं, इन्हें हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें हम? हेल्पिंग वर्ब। वर्ब भी 2 प्रकार के होते हैं। आगे जब मैं और सेंटेंसेस कराऊंगा आपको प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के, तब मैं आपको दोनों वर्ब के डिफरेंस भी बताऊंगा। तो फिलहाल हम देख लेते हैं हेल्पिंग वर्ब। ये हमारी क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब। तो मैंने आपसे कहा कि जब भी हम नोट का प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद करेंगे हर सेंटेंस के अंदर। इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखना। कई बार क्या होता है कि मिस्टेक हो जाती है, नोट आगे पीछे लगा देंगे, सेंटेंस गलत हो सकता है।
तो अब यहाँ देखते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं आपके पिताजी कमरे में नहीं थे, तो नोट आ गया यानी कि निगेटिव सेंटेंस हो गया। और निगेटिव सेंटेंस के सबसे पहले क्या लाएंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, आपके पिताजी। आपके पिताजी क्या बोलते हैं, योर फादर, तो योर फादर। उसके बाद पिताजी हमेशा सबके एक होते हैं मोस्टली, तो सिंगुलर भी है, फादर है मदर ही हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। तो सिंगुलर के साथ क्या लग जाएगा, वॉज, तो योर फादर वॉज। उसके हेल्पिंग वर्ब को तुरंत बाद क्या लगाएंगे, नॉट, नॉट। कमरे में के लगाएंगे इन द रूम, यानी कि आपके पिताजी कमरे में नहीं थे, योर फादर वॉज नॉट इन द रूम। अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जो वाक्य क्या से शुरू होते हैं उन्हें हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। रूल देख लेते हैं, आइए। इंटरोगेटिव के अंदर क्या होगा कि जो सेंटेंस क्या से शुरू होंगे उनमें वॉज वर्ग, यानी कि जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ग हो, चाहे हमारा इजारा वाला सेंटेंस हो चाहे हमारा वाज वर्ग वाला सेंटेंस हो, हेल्पिंग वर्ग का प्रयोग हम पहले कर देंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा, वॉज वर्ग, हेल्पिंग वर्ग प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट। अब एग्जाम्पल भी लेते हैं, क्या हम आपके साथ नहीं थे, तो क्या बनेगा, हम सिंगुलर है प्लूरल है, प्लूरल, गुड, हम है प्लूरल। तो और हमको क्या बोलते हैं, वी के साथ हम क्या लाएंगे, वर। तो वर और क्या आ गया शुरू में, मैंने आपको बताया कि वो जो पहले लगा देना है, तो वर वी। उसके बाद हमारा आएगा नोट विद यू, हम आपके साथ नहीं थे, यानी कि वर वी नोट विद यू। अगर इस इंटरोगेटिव सेंटेंस में नोट नहीं दिया है, नोट अगर नहीं दिया है तो हम नोट नहीं लगाएंगे, फिर सीधा बन जाएगा वर वी विद यू। समझ आ रही है, यानी कि क्या वाले जो सेंटेंस होते हैं, जैसे कि आप एक बार सिंपल सेंटेंस पाइए, जैसे दे दिया ही सन वॉज इल, तो जब सेंटेंस में क्या अगर आ जाए तो सिर्फ ये वॉज वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जो है ये उठ के यहाँ पे आ जानी है। समझ आ रही है बात, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। उसके बाद हम आते हैं WH फैमिली पे। WH फैमिली किसे कहते हैं, WH फैमिली क्यों, कहाँ, कैसे, कब, किसका, वाट, वैन, वेयर, विच, हुज, होम, हुज, ये सारे हमारे क्या होते हैं, WH फैमिली। क्योंकि इनका जो स्टार्टिंग का वर्ड होता है, जैसे हाउ है, H आ गया तो H बोल दिया, और WY है तो W से शुरू होता है, इसलिए इसे WH फैमिली कहते हैं। तो इसका जो रूल होता है, इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम WH फैमिली लगाएंगे, उसके बाद हम वॉज वर्ब का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद नोट दिया है तो लगाना, नहीं दिया तो नहीं लगाना, प्लस ऑब्जेक्ट। तो एग्जाम्पल देखते हैं, तुम्हारी सहेली विद्यालय में क्यों नहीं थी। अब जैसे कि रूल क्या कहता है, रूल कहता है सबसे पहले WH फैमिली का प्रयोग कीजिए, और WH फैमिली हमारी क्या है इसके अंदर, क्यों, तो हम सबसे पहले WH फैमिली लगा देंगे, वही लगा दिया। उसके बाद ये कहता है कि वोज या वर्ग का प्रयोग करिए, और वोज या वर्ग का प्रयोग करने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट हमें देखना है। सब्जेक्ट हमारा क्या है, तुम्हारी सहेली, तुम्हारी सहेली हमारा सिंगुलर है, तो तुम्हारी सहेली क्या बोलते हैं इंग्लिश में, योर फ्रेंड, और सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब क्या हमारी, वॉज, तो वाई वॉज योर फ्रेंड। उसके बाद क्या रहा है, नोट, तो नोट दिया है तो लगा दिया। उसके बाद क्या, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, विद्यालय में, तो इन द स्कूल। तो क्या बन जाता है, तुम्हारी सहेली विद्यालय में क्यों नहीं थी, वाई वॉज योर फ्रेंड नोट इन द स्कूल। तो समझ आई आपको बात कि सिंपल के बाद फिर निगेटिव के बाद इंटरोगेटिव और WH फैमिली, ये 4 प्रकार के हमारे रूल्स होते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको कहीं भी कन्फ्यूज़न है, अब मैं एक एक्सरसाइज और कराता हूँ, यानी कुछ एग्जांपल्स और आपको कराऊंगा जिससे आप और बेहतर तरीके से समझ सकें। तो स्टूडेंट्स, अब हम जो है कुछ इन एग्जांपल से समझेंगे कि वॉज वर्ग का प्रयोग किस तरीके से किया जाएगा, सब्जेक्ट में किस जगह वॉज लगेगा और सब्जेक्ट के साथ किस जगह वर्ग लगेंगे। तो सबसे पहला सेंटेंस है, उसकी बेटी बाजार में थी। सिंपल सेंटेंस है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ना तो इसके अंदर नहीं है, ना इसके अंदर कहीं भी क्या का प्रयोग हुआ है, और ना ही इसके अंदर कहीं भी WH फैमिली आई है। तो कौन सा सेंटेंस होगा, सिंपल। और सिंपल सेंटेंस का रूल क्या था कि सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले था उसकी बेटी, सब्जेक्ट क्या है, उसकी बेटी, उसकी बेटी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हिज डॉटर। उसकी बेटी बाजार में थी, हिज डॉटर वॉज इन द मार्केट। अब सेकंड सेंटेंस पे आते हैं, मैं आपका मित्र नहीं था। मैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं को इंग्लिश में बोलते हैं
आई के साथ हम किस चीज़ का प्रयोग करेंगे, वॉज का। हमेशा इन सेंटेंस में वॉज का, ये ध्यान रखना है बस, आप रिमाइंड में लर्न कर लीजिए आप कि आई के साथ हमें इसमें वॉज ही लगाना है। तो मैं आपका मित्र नहीं था, मैं को क्या बोलते हैं, आई वॉज, नहीं आ गया सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब में तुरंत बाद हमको क्या लगाना था, नॉट, आई वॉज नॉट, ऑब्जेक्ट क्या है, आपका मित्र, और आपको क्या बोलते हैं, यू, योर फ्रेंड। थर्ड सेंटेंस, क्या वे हमारे बेटे नहीं थे। अब क्या आ गया, क्या आने का मतलब क्या होगा कि ये सेंटेंस है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव की दो पहचान होती है, तो क्या और लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। तो इसे बनाते हैं, क्या जब आ जाता है तो जो सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, वे, और वे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, दे के साथ हम क्या प्रयोग करेंगे, प्लूरल का, हेल्पिंग वर्ब प्लूरल लगेगी, और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, वर्ब। तो जो वर्ब है, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, वो स्टार्टिंग में आ जाएगी। भाई यही रिमाइंड रखना है। ये सिंपल निगेटिव तो आपकी समझ आ गया होगा, मुझे पता है बहुत अच्छी तरीके से। इंटेरोगेटिव के अंदर हमें क्या करना है, सिर्फ आपको ये रिमाइंड में रखना है कि जहाँ भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो, यानी कि जैसे क्या आ जाए, जो हेल्पिंग वर्ब हम यहाँ लगा रहे हैं, ये सब्जेक्ट से पहले लगा देनी है, बस इतना आपको रिमाइंड रखना है। क्या वे हमारे बेटे नहीं थे, तो वर दे नॉट आवर सन्स, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, बस इतना डिफरेंस है। उसके बाद हम आते हैं फोर्थ सेंटेंस, तुम क्यों इस जंगल में थे। अब क्यों आ गया, क्यों का मतलब क्या हो गया, डब्ल्यूएच फैमिली आ गई। डब्ल्यूएच फैमिली आने का कौन से सेंटेंस होंगे, डब्ल्यूएच फैमिली के। और डब्ल्यूएच फैमिली का रूल क्या है, सबसे पहले डब्ल्यूएच फैमिली, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, नोट दिया तो लगाना, वरना नहीं लगाना है, प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्यों आ गया, क्यों इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वाई। सब्जेक्ट क्या है हमारा, तुम प्लूरल है, प्लूरल के साथ क्या लगाते हैं, वर, वाई वर यू। ऑब्जेक्ट क्या, इस जंगल में, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस, यह को भी हम दिस बोलते हैं, और इसको भी हम दिस बोलते हैं। रिमाइंड रखना, कई जगह होता है इसका प्रयोग होता है। इसी तरीके से दैट का हो जाता है, यह, वह आ गया तो दैट बोल देंगे, और उस आ गया तो दैट लगाएंगे। ये याद रखना, इसके लिए कोई पर्टिकुलर कोई ऐसा नहीं है वर्ड, दिस का यूज़ होता है, इसका मतलब यह होता है। तो तुम क्यों इस जंगल में थे, तो वाई वर यू इन दिस फॉरेस्ट, क्वेश्चन मार्क। फोर्थ, लड़कियां मेरे घर में क्यों नहीं थी। लड़कियां मेरे घर में क्यों नहीं थी, सबसे पहले वाई आ जाएगा, वाई, सब्जेक्ट क्या है, लड़कियां, प्लूरल है, लड़की सिंगुलर होता है, और लड़कियां प्लूरल, तो वाई वर द गर्ल्स इन माई हाउस, क्वेश्चन मार्क आ गया। सिक्स एंड, वह घर कहाँ था। कहाँ का मतलब होता है वेयर। ये हमारा डब्ल्यूएच फैमिली वाला सेंटेंस है, लेकिन कई बार कई सेंटेंसेस के अंदर डब्ल्यूएच फैमिली सब्जेक्ट का भी काम करता है, जैसे कि सेंटेंस के अंदर बहुत अच्छा सेंटेंस है, समझिए आप इस सेंटेंस में। इसमें ये सेंटेंस मैं आपको यही समझाता हूँ। कहाँ को हम कहेंगे, वेयर, डब्ल्यूएच फैमिली लग गई, उसके बाद क्या लगेगा हमारा, हेल्पिंग वर्ब, तो वेयर, वह घर। अब एक चीज़ यहाँ समझने की है, जब हम छोटे थे फर्स्ट सेकंड क्लास में, हमने पढ़ा होगा यह बुक, यह किताब, दिस बुक, वह घर, दैट हाउस। तो ये दूर के लिए दर्शा रहा है, वह घर यानी कि दूर के लिए। जब दूर के लिए दर्शाया जाए तो वह के लिए हम दैट, और उसके बाद इस घर को एक साथ जोड़ देंगे, यानी कि वह के बाद जो भी वर्ड है एक साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, दैट हाउस, तो वेयर था कि लगे, वॉज दैट हाउस। ये चीज, अब ये डब्ल्यूएच फैमिली का तो काम कर ही रहा है, लेकिन यहाँ ये सब्जेक्ट का भी काम करता है। आगे जब आप डायरेक्ट वगैरह ग्रामर के अंदर जब आप पढ़ोगे, जब आपको ये बातें बहुत अच्छी से समझ में आ जाएंगी। फिलहाल आप ये देखिए, ये समझ आना, ये ध्यान रखिए आपकी, वह घर कहाँ था, वेयर वॉज दैट हाउस। देन फ्रेंड्स, आई होप दैट कि आज का मेरी जो क्लास है आपके समझ में आई होगी, और आप इन रूल्स को बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। बट वन थिंग आई वांट टू टेल यू दैट until you will not practice regularly, you can learn English translation, because if you want to learn English sentences, grammar, then you have to practice at your home regularly.
you have to translate some sentences on your notebook, and you will have to speak regularly as I am telling to you. But many students think that I will see the Amal sir's video in my mobile and I will learn. No, you are wrong. You cannot learn English. One thing I want to tell you, there are many institutes who wrote in your blackboard that posters, the holdings, that you can learn English speaking within 2 months, 3 months, 4 months, 60 days, 45 days. So then students, I want to ask one question. Without your practice, do you learn English speaking? If anybody says to me that I have very good knowledge about the English, and anybody said to me that I will teach you English, but I will not practice, I will not learn, I will not translate sentence, I will not do nothing, I will only see, how can it be possible that I can learn English? If you want to learn English speaking, you have to practice regularly. English is not a big deal. English is very easy subject, but you have to practice regularly as you speak Hindi. Anybody don't teach you how to speak Hindi, because you practice regularly. You speak with your mother, with your brother, with your relatives. On this way, if you think that I will speak only English with my brother, mother, don't think you are speaking right or wrong. You have to only speak. You have to take the decision in your mind. If you will regularly speak, one day you will find that you have good command in English grammar. Slowly you will be a good speaker. So friends and my students, I want to tell you that you have to practice at your home. In your notebook copy, you have to translate only 20 sentences first of all in your copy, and after that you have to speak. I will tell you next my video, okay, how you will practice at your home these sentences. Okay friends, I think that you have understand my matter, but only one thing I want to say you, that only follow to me, trust to me. I will not break your trust. Within 20 or 30 days you will be a good English speaker. तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास आपको कैसी लगी? और मुझे आशा है कि आज जो मैंने आपको लेसन बताया है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ भी आया होगा। अगर आपको आज की मेरी क्लास अच्छी लगी तो आप जो है इसे अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन पे जाकर उससे ऑल के बटन को सेलेक्ट कीजिए, ताकि मेरी आने वाली नई क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे और आप अधिक से अधिक सीखते रहें और लोगों को सिखाते रहें। गुड बाय, बी हैप्पी, बी सेफ। थैंक यू।